अभियान 2026 की यूपी में आज से एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। एक ऐसा युग जहां पर हर बच्चे के हाथ में किताब होगी और हर घर में शिक्षा का उजाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी की पावन धरती से स्कूल चलो अभियान के नए सत्र का शंखनाद कर दिया है। 2017 से पहले जो व्यवस्था काम चलाऊ थी, आज वो कायाकल्प की नई ऊंचाइयों को छू रही है। वाराणसी के इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का संकल्प साफ था, शिक्षा सिर्फ डिग्री बांटने का जरिया नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। सीएम ने साफ किया कि जब गुरुजन अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तभी समाज संस्कारित होता है। शिक्षा केवल सर्टिफिकेट या डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है, ये मनुष्यों को संस्कारित करने और राष्ट्र को गढ़ने का सशक्त माध्यम है। ईश्वर ने गुरुजनों को जो भूमिका दी है, अगर वे उसका निर्वहन करेंगे तो परिणाम बेहतर आएंगे। उत्तर प्रदेश में हम स्कूली शिक्षा पर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करते हैं। 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। इसका रिजल्ट आना चाहिए। ये पैसा इसलिए दिया जाता है जिससे परिणाम सामने आए, और परिणाम के वाहक आप शिक्षकगण हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं। आपने मेहनत की, सरकार आपके साथ खड़ी हुई। आपने देखा होगा जहां कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं थे, वहां पर उस ब्लॉक में भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए हमने इस बजट में पैसा दे दिया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में गरीब बालिकाएं पढ़ती हैं, उन बच्चियों के लिए 8वीं तक की शिक्षा थी। कुछ जगहों पर हमें देखने को मिला कि बहुत सारे अभिभावक उसके बाद स्कूल नहीं भेज रहे हैं। हमने कहा नहीं, हम 12वीं तक इसको चलाएंगे, और कस्तूरबा गांधी विद्यालय 12वीं तक प्रारंभ हो गए। आपको बता दें कि सीएम योगी ने जिस स्कूल चलो अभियान के नए सेशन का आगाज किया, उसकी बात करें तो प्रथम चरण 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, द्वितीय चरण 1 जुलाई से 15 जुलाई। लक्ष्य 100% नामांकन और जन जागरूकता। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और स्कूल बैग वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही ऑपरेशन कायाकल्प की सफलता की बात करें तो 1,36,000 से ज्यादा विद्यालय बुनियादी सुविधाओं से लैस। बच्चों में अक्षर और अंकों के ज्ञान के प्रति बढ़ी जिज्ञासा। डिजिटल लर्निंग के लिए स्मार्ट क्लास और आधुनिक लैब की स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे पहले की सरकारों के एजेंडे में शिक्षा थी ही नहीं, तब केवल नकल और काम चलाऊ व्यवस्था का बोलबाला था। याद करना, जब एक बच्चा साक्षर होता है तो समाज साक्षर होता है और राष्ट्र समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। याद करना, जब एक बच्चा निरक्षर होता है तो समाज निर्धन होता है और प्रदेश या देश बीमारू बनता है। हमें बीमारू नहीं बनने देना है। हमें अपने बच्चों को साक्षर बनाना है, हर नागरिक को साक्षर बनाना है, समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाना है, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और इसीलिए पहले चरण में 1 से 15 तक इस मेहनत को करिए। जैसे ही बेसिक शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के डाटा आपके उपलब्ध हो जाएंगे, कितने बच्चे कहां एडमिशन लिए हैं, को टोटल कितने बच्चे हैं, तत्काल आपके बीओ के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी, इन सब का दायित्व बनता है कि वे इन सबको उसके साथ जोड़ें। और जैसे सारे डाटा आप अपलोड कर लेंगे, उसके अगले ही 3-4 दिन के अंदर लखनऊ में एक समारोह करके उन बच्चों का सारा पैसा हम डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावक के खाते में भेज देंगे। वाराणसी के इस अभियान ने पूरे उत्तर प्रदेश को एक कड़ा संदेश दिया है। अब सरकारी स्कूलों की पहचान जर्जर दीवारें नहीं बल्कि स्मार्ट क्लास और निपुण छात्र हैं। प्रशासन ने कमर कस ली है कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में ब्लॉक और जनपद स्तर पर घर घर जाकर नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। साफ है कि यूपी अब नकल माफियाओं से निकलकर निपुण प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। स्कूल चलो अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बन चुका है। आज यूपी में वो पुरानी धारणा बदल रही है कि यहाँ सिर्फ टाट पट्टी पर पढ़ाई होती है। आज प्रदेश के हजारों स्कूल्स में बच्चे टैबलेट और स्मार्ट बोर्ड के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑपरेशन कायाकल्प का दूसरा चरण अब डिजिटल क्रांति के रूप में सामने है।
स्मार्ट क्लास की संख्याओं की बात की जाए तो 25,000 से अधिक परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास शुरू। आईसीटी लैब्स की बात की जाए तो 5,800 से अधिक स्कूलों में हाईटेक कंप्यूटर लैब्स क्रियाशील हैं। शिक्षकों को डिजिटल पावर, 2.6 लाख से अधिक शिक्षकों को टैबलेट का वितरण किया गया है। लर्निंग आउटकम की बात की जाए तो स्मार्ट कंटेंट से बच्चों की उपस्थिति में 20% और सीखने की क्षमता में 35% की वृद्धि देखी गई है। ऑपरेशन कायाकल्प 2.0 के तहत योगी सरकार ने 1.36 लाख से अधिक स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को सुधारा। अब फोकस केवल दीवारों पर नहीं बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। 2026 और 27 के सत्र तक लक्ष्य है कि हर ब्लॉक में कम से कम 100 मॉडल स्मार्ट स्कूल तैयार हों। छोटे बच्चों के लिए प्रेरणा पोर्टल और निपुण ऐप के जरिए स्पॉट असेसमेंट किया जाए। स्मार्ट क्लास में एनिमेटेड कहानियों के माध्यम से गणित और भाषा का ज्ञान दिया जा रहा है, जिससे ड्रॉप आउट रेट में भारी कमी आई है। उत्तर प्रदेश के सैकड़ों स्कूल्स को पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड किया गया है, जहां पर सोलर पैनल से चलने वाली स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है। पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा अपने चरम पर है, लेकिन